हेलो फ्रेंड्स, यह न्यूज़ द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर से लिया गया है। यह न्यूज़ 24 अगस्त 2020 की है। आइए इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। फेलिंग ऑन फायर्स। इस न्यूज़ की हेडिंग्स है फेलिंग ऑन फायर्स। इसका मतलब आग को रोक नहीं पाना, यानी आग रोकने में असक्षम होना। श्रीशैलम पावर प्लांट एक्सीडेंट। यह घटना श्रीशैलम पावर प्लांट में घटी है। दुर्घटना अंडर स्कोर्स, वह अंडर स्कोर्स करती है। अंडर स्कोर्स का मतलब हुआ अनदेखा करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी कोड्स, कि एक फायर सेफ्टी यानी आग रोकने की, आग से सुरक्षा पाने की जो कोड्स होती है, नॉर्म्स होती है, उसके महत्व को अनदेखा करती है। ए फायर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। यह आग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन वहाँ पर लगी है। ये कहाँ स्थित है? लोकेटेड, स्थित है क्लोज टू, करीब, किसके करीब? एन अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ वाटर यानी एक नदी के करीब स्थित है। वुड सीम, ऐसा मालूम पड़ता है, टू बी ए कॉन्ट्राडिक्शन, कि एक विवाद का स्थल होगा। बट, लेकिन, एज द डेडली ब्लेज, एक डेडली यानी घातक परिणाम के रूप में जो आग लगी है, इन द श्रीशैलम पावर प्लांट, श्रीशैलम पावर प्लांट में, सोज दिखाती है द रिस्क इज वेरी रियल, कि यह जो दुर्घटना थी बहुत ही वास्तविक थी। इसका मतलब जो आग लगी ये पावर प्लांट में, वह यह दिखाती है कि यह घटना बहुत ही वास्तविक थी। अब इस घटना को आगे पढ़ते हैं। 9 पीपल इंक्लूडिंग 5 इंजीनियर्स, 9 लोग और इसके साथ ही साथ 5 इंजीनियर्स, पेरिस्ट यानी जोखिम हो गए, मारे गए, इन द फैसिलिटी ऑन द तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर, उस पावर प्लांट में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में जो स्थित है। एट 900 मेगावाट कैपेसिटी, वो पावर प्लांट की कैपेसिटी 900 मेगावाट थी। द प्लांट ऑन द लेफ्ट बैंक कैनल ऑफ द कृष्णा, यह जो प्लांट है ये कृष्णा नदी के बाईं तरफ, कृष्णा नदी के बाईं किनारे में, बाएं छोर में स्थित है। इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, जो यह सबसे बड़ा अपना सेवा प्रदान करती है टू द तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। यानी इसका मतलब ये जो 900 मेगावाट की कैपेसिटी प्लांट है जो कृष्णा नदी के बाईं छोर की तरफ स्थित है, यह अपना सबसे बड़ा योगदान तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन को देती है। अनोदर ब्रांच सर्व्स आंध्र प्रदेश, और इसके कुछ अन्य शाखाएं भी हैं जो आंध्र प्रदेश राज्य को अपना सेवा प्रदान करती है। व्हाट मेक्स द एक्सीडेंट मोर डिस्टर्बिंग, ये जो एक्सीडेंट हुई है, दुर्घटना हुई है, ये और भी घातक बनाती है। क्यों? इज दैट इट कम्स एज अनोदर शॉक इन, या इसलिए घातक बनाती है क्योंकि ये इट कम्स, ये आया है एज अनोदर शॉक, एक अन्य दुर्घटना के रूप में, इन ए सेशन ऑफ डिजास्टर्स, कि अभी जैसा कि दोस्तों अभी पैंडमिक एक चल रही है कोविड-19, तो उसी के दौरान एक और घटना आ चुकी है, इसीलिए इस घटना को और घातक बनाती है। इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, जो इंडस्ट्रीज है या पावर प्लांट्स है इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, तेलंगाना, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज है और पावर प्लांट्स है, हैव बीन रैक्ड, वह बर्बाद हो चुका है, ध्वंस हो चुका है, बाई एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, कोविड-19 पैंडमिक के दरमियान ये सभी राज्य के इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स खत्म हो चुके हैं। अच्छा, इन श्रीशैलम द फायर अपीयर्स टू हैव स्टार्टेड इन ए कंट्रोल पैनल
इन सिरिसेलम में द फायर अपीयर्स, ऐसा लगा कि ये जो आग है हैव स्टार्टेड इन ए कंट्रोल पैनल ड्यूरिंग मेंटेनेंस के दरमियान, जब वहाँ पर मेंटेनेंस के काम चल रहे थे उसी दरमियान कंट्रोल पैनल में आग स्टार्ट होने लगी। द विक्टिम्स, जो वहाँ पर लोग थे, वर अनेबल टू मेक एन एग्जिट, वहाँ जो लोग थे वह अक्षम थे, यानी वहाँ भागने के समर्थ नहीं थे। थ्रू एन एस्केप टनल, किसके जरिए से, वहाँ एक टनल था उसके जरिए से वो लोग भागने में सफल नहीं थे। एंड वर ओवरवेल्म्ड बाय स्मोक, और वो लोग बुरी तरह से झुलस गए या आग की चपेट में आ गए। यानी ओवरऑल यहाँ पर जो विक्टिम्स थे, यानी जो लोग काम करते थे वहाँ पर, वो लोग भागने में, स्केप टनल से भागने में नहीं सफल हो चुके, जिसके कारण आग की चपेट में आ गए। वाइल अदर्स, जबकि दूसरे लोग जो काम करते थे वहाँ पर, एट ए डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तर पर, कुड फ्ली इन टाइम, मतलब जिसको जैसे सुविधा मिली वो लोग वहाँ से भाग गए, कुछ लोग और जो वहाँ पर काम करते थे। गोइंग बाय ऑफिशियल अकाउंट्स, अगर हम ऑफिशियल बातों पर जाते हैं, द स्मोक मेड इट डिफ़िकल्ट, ये जो स्मोक यानी इतनी धुआं थी, इतनी आग थी, वो और भी कठिन बना देती है, इवन फॉर रेस्क्यू पर्सोनेल, कि ऐसे लोग जो बच गए थे यानी भागने में सफल हो चुके थे, लेकिन इतनी धुआं थी, इतनी मतलब आग थी कि वो लोग को भी यहाँ तक कि टू इंटर द 4 स्टोर्ड स्ट्रक्चर, कि वो लोग भी बचने के बावजूद भी उसमें इंटर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। मोर ओवर, इससे भी और ज़्यादा, वीडियोज मेड बाय स्टाफ के द्वारा वीडियो बनाया गया, प्रेजेंट वह दिखाता है ए स्पेक्टेकल, ठीक है, ऑफ ए स्मॉल फायर। यहाँ स्पेक्टेकल का मतलब होगा तमाशा, यानी वहाँ पर एक तमाशा के तौर पे कहा गया है। ऑफ ए स्मॉल फायर, कि किस तरह से एक छोटी सी आग रैपिडली, तेजी से, इनगल्फिंग द वर्किंग एरिया, कि पूरे आग जो वहाँ पर थी वर्किंग एरिया को अपने चपेट में ले ली। ट्रैपिंग द पर्सोनेल, और लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। एंड लीविंग लिटिल रूम फॉर मैनोवर, और क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वहाँ से भागने में भी सफल हुए। तेलंगाना हैज इंस्टीट्यूटेड ए CID इंक्वायरी, तेलंगाना ने कहा है कि वो एक CID इंक्वायरी करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द प्लांट ऑपरेटर्स ऑन प्रोब, फ्रॉम द प्लांट ऑपरेटर्स ऑन प्रोब, कि उसका खुद का भी एक जांच अधिकारी होता है, इसके अलावा भी हुआ एक CID इंक्वायरी तेलंगाना की सरकार करवाएगी। बट लेकिन एन एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट, लेकिन एक एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट भी होती है, विद नो कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब ऐसे जो जिसका कोई विवाद नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब वो निष्पक्ष कार्य करते हैं। कुड बेटर सर्व द ऑब्जेक्टिव, वो क्या कर सकता है, इस उद्देश्य को पता लगाने में कि आग कैसे हुई है, कैसे घटी है, कितने लोग क्षति हुए हैं, इस उद्देश्य को वह अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट, क्योंकि उसके कोई इंटरेस्ट नहीं होते हैं। आइडेंटिफाइंग लुकेने, वो कमी का पता लगाएंगे। टू स्टॉप ए फ्यूचर कैटास्ट्रॉफी, कि इस तरह की घटनाएं फिर दोबारा फ्यूचर में ना हो। इट कैन डिटरमाइन, या मालूम कर सकता है, निश्चित कर सकता है, वाई द विक्टिम्स कुड नॉट, कि जो वहाँ पर लोग थे, वहाँ पर जो इसके शिकार हुए, कुड नॉट मेक ए सेफ एग्जिट, कि वो लोग ऐसा उन्हें होने के बावजूद भी वो लोग क्यों नहीं भाग सका। एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, जैसा कि एक इंडस्ट्री को स्थापित करने में स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, कि कोई भी लोग की अगर आग की दुर्घटना होती है तो वो वहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन वहाँ के कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाए, तो इस चीज़ का भी पता लगाएंगे। अच्छा,
लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जो बड़े स्तर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, आर यूजुअली बिल्ट वेल, उसको अच्छी तरह से बनाया जाता है बिलो सरफेस लेवल के नीचे में, वर जनरेशन कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट आर लोकेटेड, जहाँ उस पावर प्लांट में जनरेशन कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट भी लगाए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। हैंडलिंग यानी किसी चीज़ को नियंत्रण करना, ए फायर बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, यानी किसी चीज़ को, माने फायर को नियंत्रण करना बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस, इस तरह की दुर्घटना में अगर कोई भी घटना घटी हो तो वहाँ उस वक्त फायर को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन हो जाता है। एंड सेफ्टी फीचर्स, और जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं यानी जो रख रखाव के या बचाव के जो फीचर्स होते हैं, हैव टू बी एक्सट्रीमली रिलायबल, और क्या होता है, वही एकमात्र भरोसेमंद होता है, यानी बचाव के जरिए होती है। IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर सबस्टेशन फायर प्रोटेक्शन, IEEE स्टैंडर्ड्स है जो यह चीज़ फायर प्रोटेक्शन से किस तरह बचा जाए, उसके लिए वो गाइडलाइंस जारी करते हैं। वो गाइडलाइंस क्या पढ़ते हैं, इशूड ए क्वार्टर सेंचुरी एगो, जो इसने आज से बहुत साल पहले ही इस गाइडलाइंस को जारी किया है। ले डाउन नॉर्म्स फॉर फिक्स्ड एंड पोर्टेबल वेंटिलेशन सिस्टम्स, वो इस नॉर्म्स को बताते हैं कि फिक्स्ड एंड पोर्टेबल वेंटिलेशन सिस्टम्स होता है दैट कैन रिमूव हेवी स्मोक, जो ये फिक्स्ड एंड पोर्टेबल वेंटिलेशन सिस्टम क्या कर सकता है कि अगर बहुत सारी धुआं हो गए, अगर कोई आग दुर्घटना हुई हो और वहाँ पर बहुत धुआं हो रही हो, तो उसको भी वो रिमूव कर सकता है, यानी उसको ख़त्म कर सकता है। एज सीन इन सिरिसेलम, जैसा कि सिरिसेलम में देखा गया कि धुआं तो बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन वहाँ पर बचाव के कार्य उतने सेफ्टी तरीके से नहीं हो सका। यूज ऑफ फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन, जब कोई पावर प्लांट बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में तो उसको फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स का भी यूज किया जाता है ताकि आग फैले नहीं। डुअल एग्जिट्स बनाया जाता है, यानी दोहरी दरवाजे। हाँ, इजी वर्टिकल स्केप बनाया जाता है, रूट्स कि आसानी से लोग भाग सके अगर कोई दुर्घटना हो। यूजिंग स्टेयरकेस एंड अलार्म सिस्टम, और सीढ़ियाँ भी लगाई जाती है, अलार्म सिस्टम्स भी लगाए जाते हैं कि अगर आग की दुर्घटना घटी तो वह अलार्म बजने लगे। आर ऑल पार्ट ऑफ सेफ्टी कोड्स, और इन सभी चीज़ों को फायर से यानी आग से बचाव के सेफ्टी कोड्स के अंतर्गत रखा जाता है। वेदर, चाहे दिस फीचर्स वर अवेलेबल इन तेलंगाना, ये चाहे जो जितने भी फीचर्स जो ऊपर बताए गए हैं वर अवेलेबल, उपस्थित था यानी था, वहाँ पर ये सुविधा थी इन तेलंगाना पावर प्लांट में। एंड और इफ दे वर, वाई द पर्सनल कुड नॉट यूज देम टू क्विकली स्केप, वाई द पर्सनल, लेकिन वहाँ जो कर्मचारी थे, पर्सनल माने कर्मचारी, कुड नॉट यूज देम टू क्विकली स्केप, उसे या इसका यूज कर ही नहीं सका। किस लिए? क्विकली स्केप, कि जल्दी से भाग सके। द इन्फर्नो, जो आग थी, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, और जो आग लगी थी वहाँ पर उसकी भी जांच की जानी चाहिए। द डैम फायर इज प्राइमरीली द स्टेट गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो आग की जो दुर्घटना हुई है इसका मुख्य रूप से सबसे पहले जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी राज्य सरकार। बट द सेंटर शुड टेक द, लेकिन जो केंद्र सरकार है, शुड टेक, लेना चाहिए, द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू, कि इस दुर्घटना को रिव्यू किया जाए। सेफ्टी इन प्लेसेस, हाँ, और सच एज झारखंड, जैसा कि झारखंड में ऐसी दुर्घटना हुई थी तो केंद्र को भी चाहिए कि इस दुर्घटना का जांच किया जाना चाहिए। वर
झारखंड में एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड कोल फील्ड फायर्स, झारखंड में भी एक दुर्घटना घटी थी जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अंडरग्राउंड जो कोयला की जो खादान होती है, फायर्स हैव अफेक्टेड रिमोट कम्युनिटीज, कि बहुत सारे लोगों को भी वहाँ पर प्रभावित किए थे, जहाँ वहाँ पर अंडरग्राउंड जो कोयले की खादान से आग उठी थी। इंडिया लॉसेस मेनी लाइफ्स, इंडिया ने बहुत सारे जीवन को खो दिए हैं। टू फायर्स के जरिए ईच ईयर, प्रत्येक साल, एट 12,748 एक्सीडेंटल डेथ्स, 12,748 आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि एक्सीडेंटल डेथ्स हुआ है इन 2080 में, यानी 2018 में सिर्फ 12,748 एक्सीडेंटल डेथ्स हुए हैं। नियरली करीब डबल द नंबर इसके जो ये केस हुए उसके डबल कोज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर, और इसके जितने भी मैंने केस जो ऊपर बताए गए हैं उसके कम से कम करीब कितने इतनी सारी जो घटनाएं हुई है वो नेचर के कारण हुई है, यानी बाढ़ आना, भूकंप आना, प्राकृतिक घटनाएं के कारण हुई है। ये कौन बताता है? अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा, ये एनसीआरबी डाटा के अनुसार बताया गया है। ओनली ए रिगोरस अडहेरेंस टू सेफ्टी कोड्स कैन रिड्यूस दिस शॉकिंग टोल, और इस सारी दुर्घटना को सिर्फ एक ही चीज़, यानी एक ही कठिन जो हम लोग कोई अपने प्रयास करेंगे, सेफ्टी मेजर्स लेंगे सबसे पहले, ताकि इस दुर्घटना को कम से कम किया जाए और इस दुर्घटना को भविष्य में होने से रोका जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।